हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस पे आप होम लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप होम लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब लगते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी ली 1 CR की, या अब आप देख रहे हैं या आपने ले चुके हैं, बुकिंग अमाउंट दे दिया है, तो फिर आप उसमें होम लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आप अपनी सैलरी या बिजनेस बेस पे आप फाइनेंशियल्स पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका लोन सेंक्शन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, बिल्डर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराता है। जैसे कि बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जिसमें ट्राईपार्टीट एग्रीमेंट, परमिशन टू मॉर्गेज, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये 3 चीज़ें बैंक आपसे मांगता है। तो ट्राईपार्टीट एग्रीमेंट में मैं बता देता हूँ उसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल बैंक एक ट्राईपार्टीट एग्रीमेंट का फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कराता है कि आप इस पे स्टैम्प पेपर लगा के हमने साइन कर दी है, आप साइन करेंगे, आप जिस बिल्डर से आप वो यूनिट लिए आपने वो साइन करेगा। एक एग्रीमेंट होता है, उस पे तीनों पार्टीज अपने साइन करती हैं, उसकी 3 कॉपी होती है। एक बैंक के पास रहती है, एक आप हमारे पास रहती है, और एक बिल्डर के पास रहेगी। ये हो गया आपका पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट रहता है परमिशन टू मॉर्गेज। परमिशन टू मॉर्गेज में क्या होता है, बिल्डर उस पर लिख के देता है, एक फॉर्मेट होता है परमिशन टू मॉर्गेज का। बिल्डर लिख के देता है कि उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप मेरे इस प्रॉपर्टी पे अपार्टमेंट जो आपने परचेज़ किया है आप उस पर लोन ले सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। थर्ड होता है जो आपने बिल्डर को पेमेंट दी है उसकी रिसीट्स आपको प्रोवाइड कराता है, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रोवाइड कराता है, जो कि आप ये तीनों चीज़ें बैंक में करते हैं सबमिट। उसके बाद ही आपको बैंक देता है डिसबर्समेंट, जो कि डिसबर्समेंट जाती है सीधा बिल्डर के पास। ठीक है। वो आपको पेमेंट, सॉरी, बिल्डर को रिसीव होती है वो पेमेंट। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है जी, अगर बिल्डर ने जो लैंड पे प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें आपने एक यूनिट ली है वो उस लैंड पे बैंक से कहीं लोन तो नहीं ले रखा बिल्डर ने। अगर इनकेस बिल्डर ने लोन ले रखा है तो आपको बिल्डर से एक एनओसी लेनी पड़ती है उस अपार्टमेंट नंबर की, जो कि वो आपको प्रोवाइड करानी होती है अपने बैंक में, आप अपने बैंक में सबमिट करानी होती है। तो बिल्डर क्या करता है, जिस बैंक से उसने लोन ले रखा होता है वो अप्लाई करता है अपने बैंक में। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डर ने लोन ले रखा है एसबीआई बैंक से, और आप लोन ले रहे हैं एचडीएफसी से। तो बिल्डर क्या करेगा, एसबीआई में एक रिक्वेस्ट डालेगा कि भाई मुझे इस अपार्टमेंट की, ये क्लाइंट का नंबर नाम है, ये अपार्टमेंट नंबर है, तो इसकी मुझे एनओसी चाहिए, जो कि सबमिट होगी बायर के बैंक में। तो वहाँ से कॉपी आ जाती है, कॉपी पे स्टैंप लग के आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे बैंक आपका एचडीएफसी रिलीज़ कर देता है बिल्डर को पेमेंट। उसके बाद आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है पोजीशंस की, जैसे ही बैंक को रिसीव हो जाती है आपकी पेमेंट, पोजीशन की आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है इसके बाद। तो ये ऐसे 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 प्रोसेस है। तो आप कभी भी अपना लोन अप्लाई करें तो ये सारा प्रोसीजर होता है। तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि भाई बिल्डर का कौन से बैंक से टाई अप है, तो उसमें ईज़ी रहता है लोन अप्लाई करना। बिल्डर के थ्रू लोन अप्लाई करेंगे तो वो बेस्ट है, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू।